चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परासरण एवं परासरण दाब। ये लास्ट में हेडिंग था ना, किसका था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट है ना ये। अब जब लास्ट पॉइंट है तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, झिल्ली। क्या पढ़ेंगे, झिल्ली, ठीक ना। चलो हेडिंग डाल लो, क्या, झिल्ली, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, झिल्ली पढ़ेंगे, ठीक ना। झिल्ली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, ठीक ना, मेम्ब्रेन, झिल्ली। बिना झिल्ली का परासरण दाब समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। परासरण दाब का कॉन्सेप्ट समझने के लिए झिल्ली, और झिल्ली आ भी सकता है, ठीक ना। मेम्ब्रेन, अब ये मेम्ब्रेन क्या होता है, झिल्ली क्या होता है, ठीक ना। अब ये समझते हैं झिल्ली क्या होता है। हेडिंग डाल ली ना। चलो देखो, झिल्ली एक प्रकार की परत है। क्या है, परत। कैसी परत है, हाँ, पतली परत, ठीक ना। झिल्ली एक क्या है, एक प्रकार की पतली, बहुत पतली परत है। लेकिन किसका किसका परत है, या तो वो ठोस का होगा या तो द्रव का होगा। किसका होगा, ठोस का होगा या तो द्रव का होगा। गैस का झिल्ली नहीं हो सकता, गैस का झिल्ली नहीं हो सकता है। कैसे, चलो इसको समझते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को ही क्या कहते हैं, डेफिनेशन तो फिक्स हो गया। क्या हो गया, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को ही झिल्ली कहते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब ठोस का पतली परत और द्रव का पतली परत। ठोस का एकदम बहुत थीन लेयर, जैसे चांदी का पतला लेयर रहता है ना, चांदी का, सोना का बहुत पतला लेयर, तो वो भी क्या कहलाएगा, झिल्ली। लेकिन उससे भी बहुत पतला लेयर किसका, ठोस का। द्रव का क्या है, जैसे देखो शाम को अगर घर पे बाल्टी में पानी रख देते हो तो सुबह में देखोगे उसके ऊपर थोड़ा कचरा पड़ जाता है, बहुत पतला लेयर दिखता है कि नहीं, फिर पानी को हटाते हो, फिर नीचे से पानी निकाल लेते हो, तो वही किसका, किसका है, वो द्रव का, ठीक है ना। बहुत पतली परत, जैसे तुम देख लो बहुत सारे आते हैं द्रव का ही, बहुत पतला लेयर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो, लेकिन तुम ऐसे पतला परत करके ऐसे निकाल सकते हो उसको, ठीक है ना। साइंटिफिक इसको बनाया भी जाता है यूज करने के लिए। तो क्या हो गया तुम्हारा, ठोस का भी हो सकता है और द्रव का भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल भी चलेंगे हम लोग, ठीक ना। तो डेफिनेशन क्या हो गया, किसी ठोस या द्रव की पतली परत, बहुत पतली परत क्या कहलाती है, झिल्ली कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठोस और द्रव वाला ना। ठोस का जैसे ये ठोस ही है, देखो ये तुम्हारा क्या है, पेज एक क्या है, ठोस है। एक पतली परत है कि नहीं, एक परत है, लेकिन इससे भी बहुत पतली लेयर, ताकि एकदम ट्रांसपेरेंट दिखे, टच करने पे लगे कि हम कुछ लिए ही नहीं है, बहुत बहुत पतला होना चाहिए। तो ये ठोस का, ये ठोस है, तो ठोस का क्या कहलाएगा, ये झिल्ली, ठोस वाला झिल्ली कहलाएगा। बहुत पतला, जब इसी लेयर का क्या कर लोगे, बहुत पतली लेयर ले लोगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे जाली कोई लगाता है ना, मकड़ा जाली लगाता है ना, देखते हो ना, एकदम बहुत पतला होता है, रहता है कि नहीं। जब उसी प्रकार के चारों तरफ से वो बढ़िया से अगर वो अपना बुन देगा अगर मकड़ा, तो वही क्या कहलाएगा, झिल्ली कहलाएगा। और ठोस वाला, वो तो ठोस वाला हो गया। द्रव वाला, द्रव का भी बहुत ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, ठीक है ना। तुम पानी में जाकर शाम में बाल्टी रख, शाम को बाल्टी में पानी रख लेना, फिर सुबह जाकर देखना बहुत थीन लेयर बन जाता है, तो वही सब क्या है, झिल्ली है। चलो डिफाइन कर लो। किसी भी ठोस या द्रव की, किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत, बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब हेडिंग डाल लो, झिल्लियां के प्रकार। टाइप्स ऑफ
membranes, types of membranes, types of membranes। हो गया। चलो अब समझते हैं झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली झिल्ली को हम लोग देखेंगे 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है पारगम्य झिल्ली। कौन सा झिल्ली? हाँ, पारगम्य झिल्ली, ठीक ना। देखो यहाँ से तो जल्दी क्वेश्चन आता नहीं है कि झिल्ली किसे कहते हैं, झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है इसमें, इसका टॉपिक जो है आगे वाला एक्सरसाइज में चाहे जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कभी जब भी पूछ देता है 1 नंबर का, झिल्ली को किस किस अवस्थाओं से बनाया जा सकता है, तो ठोस और द्रव। गैस की अवस्था में झिल्ली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पारगम्य झिल्ली पहला कौन सा है? पारगम्य झिल्ली। दूसरा अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। तीसरा जो है तुम्हारा अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। यही तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आता है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। और इसी में तुम्हारा पढ़ोगे कौन सा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है, परासरण दाब। इसी के वजह अगर ये नहीं पढ़ोगे तो परासरण दाब जल्दी समझ में आता नहीं, पढ़ लोगे लेकिन पेंडिंग में रहोगे, ठीक ना। तो हम लोग झिल्ली पढ़ लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या? परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या? पारगम्य। देखो हेडिंग अगर जोरों से पढ़ोगे ना वो खुद बोल देगा मेरा क्षमता क्या है। पारगम्य, पारगम्य, ठीक ना। अपारगम्य इसको बोलते हैं नॉन परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक ना। इसको क्या बोल देंगे? अर्ध है, अर्ध के लिए क्या लगाते हैं? सेमी, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो ध्यान समझना तीनों को ना, एक ही बार में समझ जाएंगे हम लोग। क्या? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों के प्रकार। पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। चूंकि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बिलियन। बिलियन में कौन कौन होते हैं? विलेय और विलायक, यही होते हैं ना। तो विलेय के भी छोटे छोटे कण होंगे, विलायक के भी छोटे छोटे कण होंगे। और कण में बता चुके हैं कौन कौन आते हैं, कण में कौन कौन आ जाते हैं? हाँ, अणु, परमाणु, आयन, यही सब आते हैं ना। हाँ, ठीक ना। तो विलेय के भी कण और विलायक के भी कण। अब चूंकि ये सब क्या है? झिल्ली है। झिल्ली का मतलब क्या? जैसे ये देखो ये झिल्ली है, तो इसे भी तुम क्या कर सकते हो? छान सकते हो किसी भी चीज को। झिल्ली का मतलब क्या हुआ? ठीक ना। झिल्ली का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा झिल्ली होता है जो कि यहाँ पे रखोगे इस पर क्या होने लगेगा? जैसे तुम लोग चाय छानते हो ना, तो चाय छन्नी भी क्या है? एक झिल्ली ही तो है, ठीक ना। तो देखो अब क्या है तुम्हारा पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है? ठीक ना, ऐसा झिल्ली, ठीक ना, ऐसा झिल्ली जिसमें विलयन के सभी कण में कौन कौन? विलेय का कण और पार हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? समझ में आया डेफिनेशन? पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ऐसा झिल्ली जिसको, ठीक ना, जिसमें से विलयन के सभी कण दूसरी तरफ क्या होते हैं? यहाँ रखो विलेय और विलायक। जैसे चीनी और पानी यहाँ रख दो, ठीक है ना। चीनी और पानी यहाँ पे रख दिए तो चीनी भी इधर आ जाएगा और पानी भी आ जाएगा। तो 21 प्रकार का झिल्ली है, पार कर दे रहा है, पार दूसरी तरफ पार कर रहा है, पारगम्य झिल्ली। अपारगम्य नाम से ही मतलब है, नाम से ही मतलब है क्या? अ लग गया है, क्या लग गया है? तो अपारगम्य झिल्ली का डेफिनेशन क्या हो जाएगा?
ऐसा झिल्ली जिनमें से होकर विलयन के कोई भी कण दूसरी तरफ नहीं जाता है, क्या कहलाता है? पारगम्य झिल्ली। ठीक है ना। और बचा तुम्हारा क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसे बहुत बारीकी से समझना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग विलयन को ही क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। तो विलयन में कौन कौन होते हैं? विलेय, और दूसरा कौन होता है? विलायक, यही ना होता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली उसे कहते हैं जो सिर्फ विलायक के कणों को जाने देता है, विलेय को नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऐसा झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को दूसरी तरफ जाने देती है, परंतु विलेय के कण को नहीं जाने देती है, क्या कहलाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसी का एग्जाम्पल समझो अब, इसी का एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसी का अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है? जैसे मैं तुम्हारा, ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, पित्ताशय। पित्ताशय का नाम सुने हो? हमारे बॉडी में पाया जाता है पित्ताशय, ठीक है ना। हमारे अब ज्यादातर ये जीवित प्राणियों में, कहाँ पर? जीवित प्राणियों, ठीक है ना, जीवित प्राणियों के कोशिका के आवरण में पाया जाता है। आवरण बहुत पतली परत ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग दिमाग लगाओ, हम लोग पानी भी पिए, क्या किए? पानी भी पिए। अब देखो जैसे चाय ही पी रहे हो, क्या कर रहे हो? चाय ही पी लिए, ठीक है ना। चाय पिए तो चाय में क्या क्या था? चीनी था, पानी था, और भी था ना। हम चीनी और पानी ही पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब तुम दिमाग लगा, अगर तुम गर्मी में हो, क्या हो? अब बताओ चीनी और पानी में विलेय और विलायक कौन है? हाँ, ठीक ना। चीनी क्या है? विलेय है, और पानी क्या है? अब तुम अपने बॉडी में क्या किए? उसे पी लिए। जैसे शरबत ही पी लो, चाहे चाय ही पी लो, अपने बॉडी में कर लिए। अब तुम गर्मी के टाइम में काम कर रहे हो, तो क्या पसीना आता है? पसीना आता है कि नहीं? आता है ना। वो पसीना कहीं से भी निकल सकता है, ठीक ना। अभी आ रहा है तो फिर ठीक ना। तो देखो क्या है तुम्हारा, जैसे ही हम लोग पानी पी लेते हैं तब पानी क्या था? विलायक। तो हमारे बॉडी से चीनी क्यों नहीं निकल जाता है गर्मी के दिन में, चाहे किसी में? बताओ। मतलब चीनी क्या था? विलेय था। विलेय निकला बॉडी से? नहीं निकला। तो जीवित, ठीक ना, जीवित प्राणियों के, ठीक ना, जो जीवित चीज होते हैं उसके कोशिका के कहाँ पे? कोशिका के आवरण में पाया जाता है। बाहर में पतली परत होता है जो सिर्फ किसको निकलने दे रहा है? विलायक को। जैसे चीनी, अगर तुम शरबत पी गए तो सिर्फ तुम्हारे बॉडी से पसीना जो आएगा वो पानी ही रहेगा। क्या रहेगा? पानी ही रहेगा। तो बताओ हमारे बॉडी के कोशिका के चारों तरफ में क्या पाया जाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक नंबर का आ जाता है, ठीक ना, कि अर्ध पारगम्य झिल्ली कहाँ पे पाया जाता है? जीवित कोशिका के कहाँ पर? आवरण चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका हैं उसके चारों तरफ एक पतली परत है जो सिर्फ किसको निकलने देती है? बॉडी के मटेरियल से, ठीक है ना। किसको निकलने देती है? सिर्फ विलायक से। विलेय को अंदर ही रख लेता है। क्या कहलाता है वो? अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखो कितना इजी था, समझ में आया, ठीक ना। तो झिल्ली किसे कहते हैं? झिल्ली किसे कहते हैं? एक बार रिपीट कर लो, झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक ना। झिल्ली किसे कहते हैं? किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? झिल्ली कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हो, तुम अपने आंख में, ठीक ना, अपने आंख में घर पे जाकर देखना, ऊपर में बहुत पतली ट्रांसपेरेंट परत लगा हुआ है। तुम उसको टच करके निकाल सकते हो। निकाल नहीं है मतलब ना, उसको टच करके क्या निकाल मत देना, ठीक ना, वो कार्निया होता है, ठीक ना, अंधा हो जाओगे, ठीक ना। तो ठीक ना, तो जब अपने शीशा में देखोगे ना तो उसको तुम पकड़ सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक ना। टेस्ट करके घर पे जाके देख लेना, ठीक ना, निकालना लेकिन नहीं है, ठीक ना। तो झिल्ली क्या होता है? झिल्ली क्या होता है? किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत झिल्ली कहलाती है। झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना। तो पारगम्य झिल्ली क्या होता है? पारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसा झिल्ली जिसमें से केवल
कौन? नहीं, ऐसा झिल्ली जिसमें बिलियन के सभी कण पार हो जाते हैं या दूसरी ओर चले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? नाम से मतलब ये खुद बोल रहा है कि मेरी क्षमता क्या है, ठीक है ना, ये खुद बोल रहा है क्या है हम। तो ऐसा झिल्ली, ठीक ना, बिलियन के, ऐसा झिल्ली जिसमें से बिलियन के कोई भी कण पार ही नहीं होते, एक भी कण पार नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी अपारगम्य झिल्ली कहलाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसा झिल्ली जिसमें से बिलियन के सिर्फ विलायक के कण पार होते हैं, विलेय के कण पार नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाते हैं।